Hey everyone, welcome to Education Hub. Now next is your mechanism of DNA replication, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिकॉज मैकेनिज्म इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपको पूरे टॉपिक के बारे में सही से समझने में हेल्प करता है. ठीक है, सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर इज़ अ टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो फर्स्ट चीज़ है कि रेप्लिकेशन कब अकर होता है? एस फेज ऑफ सेल साइकिल में. मीन्स एस फेज कौन सी फेज होती है? बेसिकली सिंथेसाइज्ड, राइट. सिंथेसाइज फेज होती है जिसके बेसिस पे हम जहाँ पर क्या होता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है. अब यहाँ पर जो मैं सेकेंड पॉइंट बता रही हूँ दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल बिकॉज यहाँ पर आपको एंजाइम्स की बात की जाएगी. ठीक है, एंजाइम जो जो इन्वॉल्व होते हैं रेप्लिकेशन में वो होते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगी. और ऑब्वियसली कोई भी प्रोसेस होता है तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. सो रेप्लिकेशन ऑल्सो व्हाट रिक्वायर्स एनर्जी. ठीक है, एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली गिवन फ्रॉम डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स. ठीक है, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट्स जो होते हैं दे आर व्हाट, दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी. आप इनको शॉर्ट में DNTPS भी बोल सकते हो फॉर योर रिमेम्बरेंस. ठीक, अभी तक मैंने 3 पॉइंट्स बताए. एस फेज ऑफ साइकिल में आकर होता है, राइट. एस फेज ऑफ साइकिल, एस फेज ऑफ साइकिल के बाद हमने देखा था एंजाइम डीएनए पॉलीमराइज वाज द एंजाइम विच इज़ involved in replication process. Energy required होती है obviously and source is your deoxyribonucleoside triphosphate, right. अब इनका DNTPS जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है बट दे एक्ट एज अ डुअल फेज. 2 तरीके से ये एक्ट करते हैं. क्या? एक तरीके से ये एक्ट करते हैं एज अ सबस्ट्रेट और क्या करते हैं ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, राइट. सो 2 फंक्शन क्या है? once it is acting as a substrate and secondly it is acting to provide energy or the energy source. Okay, so this is the important. नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं मेंशन कर दे रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज देयर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न फ्रॉम वेयर द डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, राइट, एंड दैट पार्ट इज़ नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. मीन्स पूरे डीएनए में एक पार्ट होता है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर डीएनए, राइट. और अगर मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि ये पॉइंट है जहाँ पर आपका क्या है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है. सो व्हाट डज दिस मीन? आप इससे क्या समझोगे कि आपका जो भी रेप्लिकेशन है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होना शुरू होगा और किसी भी पॉइंट से या फिर पूरे डीएनए में और कहीं से स्टार्ट नहीं हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेज अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. सो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेज अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. सो पॉलीमराइजेज का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये पॉलीमराइज करता है या फिर न्यूक्लियोटाइड्स को एक चेंज में बांधने का काम करता है टू ज्वाइन दीज न्यूक्लियोसाइड्स. अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो हमने ये कलर दूसरे यूज़ किए हैं दीज आर योर न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन बनाने में पॉलीमरेज हेल्प करता है. और पॉलीमरेज जो होता है डीएनए पॉलीमरेज इसका फंक्शन बहुत ही फास्ट होता है और ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या करता है न्यूक्लियोटाइड्स की एक बहुत लंबी सी चेन टाइप स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक है, during the course of replication two parent genes do not completely open but a small opening from which the replication occurs. This small opening forms a replication fork. यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, इसको समझने की कोशिश करना आप लोग विथ व्हाट इट इज़ गिवन कि जो रेप्लिकेशन होता है उस टाइम पूरा जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है मीन्स ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं, राइट. पीएस. सो ये पूरा जो पेरेंटल स्टैंड है ये पूरी तरीके से ओपन नहीं होता है, इसमें एक स्मॉल ओपनिंग बनती है, राइट. और यही ओपनिंग क्या बनाती है आपका रेप्लिकेशन फॉर्क बनाती है लाइक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के तरीके. ये एक दूसरा पॉइंट है रेप्लिकेशन फॉर्क, राइट. नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर दी हुई है आपको बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज़ बीन गिवन एज
DNA polymerase polymerizes in the direction of 5 to 3 मीन्स ये 5th एंड टू 3 एंड जो होता है इसी डायरेक्शन में क्या करता है DNA polymerase एक्ट करता है. मीन्स ये इसी स्ट्रैंड की तरफ से एक्ट करना शुरू करेगा, ये 3 to 5 की तरफ एक्ट नहीं करता है. राइट. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज मैंशनड हियर. दूसरा देखो, देयरफॉर रेप्लिकेशन अकर्स स्मूथली एट 3 to 5th एंड, मतलब अगर इस लाइन में होने लगा तो ये बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू दिस. ओके. द discontinuous fragments formed or joined by DNA ligase. यहाँ पर दूसरा एक एंजाइम मेंशन्ड है, डीएनए लाइगेज. सो डीएनए लाइगेज क्या करता है, ग्लूइंग का काम करता है. ग्लूइंग मतलब ये दो अगर एंड्स कहीं पे बचे रह गए हैं सो उन्हें क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है, एंड दैट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज. राइट. डिसकंटिन्यूएट फ्रेगमेंट्स का मतलब यही है कि अगर कोई फ्रेगमेंट रह गया है दोनों स्ट्रैंड्स में ज्वाइन होने के लिए, सो वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज़ होता है. ठीक है. So that's all guys for today, and thank you so much for watching the video. If you like the video, hit the like button, do share and subscribe to my channel.